स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की, और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये वीडियो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को हम स्यूडो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन है अपेरेंट रेजिस्टेंस विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिटरी कैरेक्टर इन पोटेंशियली ससेप्टिबल होस्ट। इसमें ट्रांजिटरी का मतलब क्या है? टेम्पररी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ये वो रेजिस्टेंस मेथड है जिसमें क्या करता है, प्लांट टेम्पररीली ही खुद को बचाता है इंसेक्ट अटैक से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अब ये टेम्पररी है, इसलिए इसी कारण से इसे स्यूडो रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके तीन टाइप हैं। नंबर 1 है होस्ट इवेजन, सेकंड है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, और थर्ड वन है एस्केप, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं होस्ट इवेजन की। तो होस्ट इवेजन क्या है? होस्ट इवेजन की डेफिनेशन है होस्ट पास थ्रू मोस्ट ससेप्टिबल स्टेज क्विकली और एट अ टाइम व्हेन द इंसेक्ट नंबर्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी प्लांट पे अटैक होने वाला है इंसेक्ट का, ठीक है ना। प्लांट में कई कई आपको पता होगा कई कई स्टेजेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होती है। मतलब क्या, उस समय उन पे इंसेक्ट अटैक होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, या फिर सीजनल होता है। जैसे मान लीजिए कि पी है, पी का जब मैच्योर हो जाती है, मतलब क्या दिसंबर में मैच्योर होती है, उस समय उन पे इंसेक्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उनके हम प्लांटिंग के टाइम में आगे पीछे कर दें, ठीक है ना, हेर फेर कर दें, या तो प्लांट में ही क्या होता है, प्लांट में ही एबिलिटी होती है कि वो क्या करें, अपनी मैच्योरिटी है या जिस स्टेज पे उस पे इंसेक्ट अटैक सबसे ज़्यादा करने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो वो उस स्टेज को क्या करें, या तो वो कर दें, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दें, जल्दी जल्दी जब इंसेक्ट का नंबर ज़्यादा हो उस समय से पहले पहले वो क्या करें, वो अपनी वो स्टेज कंप्लीट कर ले, या फिर उतनी स्लो कर ले कि जब वो सारे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा जब उनका नंबर है, ठीक है ना, उसके बाद वो आराम से मैच्योर हो, ताकि क्या हो, इंसेक्ट का अटैक उस पर मिनिमम हो, कम से कम हो। तो क्या हुआ, ये एक टेम्पररी तरीका है इंसेक्ट से बचने का, ठीक है ना। इसलिए ये इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में आता है होस्ट इवेजन। जैसे कि इसमें आते हैं अर्ली मैच्योरिंग, लेट प्लांटिंग, लेट मैच्योरिटी। तो समझ में आया ना इनका मतलब, या तो पहले मैच्योर हो जाओ ताकि इंसेक्ट अटैक से बच जाओ, या लेट प्लांटिंग होगी तो क्या होगा, लेट मैच्योर होगा, जिस कारण से क्या होगा, इंसेक्ट का अटैक फिर से कम होगा। और लेट मैच्योरिटी, अपनी मैच्योरिटी का टाइम का कर दो, बहुत स्लो डाउन कर दो, लेट कर दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट अटैक करेगा उसे क्या करेगा, क्योंकि वो उस स्टेज पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है, उसे वो स्टेज मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, मिनिमम डैमेज होता है प्लांट का। नाउ द वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। अब हम इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है temporarily increased resistance resulting from condition of plant or environment such as amount of water or nutrient or status of soil, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है, जब रेजिस्टेंस प्लांट इसमें कैसे अपने आप का बचाव करता है, अपने उसके में मान लीजिए न्यूट्रिएंट है, उसके अमाउंट में हेर फेर करके भी वो क्या कर सकता है, इंसेक्ट से बच सकता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट अटैक क्यों करता है उस पर, अब खाने के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। अब उसमें न्यूट्रिएंट क्या होंगे, न्यूट्रिएंट लेवल कम होगा तो इंसेक्ट भी क्या होंगे, उस पर कम अटैक करेंगे, कम अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, पानी के लिए भी इंसेक्ट अटैक करते हैं, खाने पानी के लिए प्लांट पे, ठीक है ना। अब उसे प्लांट में क्या होगा, पानी कम मिलेगा तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा नहीं, वो उसे छोड़ के दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इंड्यूस रेजिस्टेंस की। इसमें क्या करता है, ये टेम्पररी मेथड है जिससे क्या कर सकता है, वो अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है कुछ समय के लिए बाय चेंजिंग देयर अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल और अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करें, हेर फेर करके भी क्या कर सकता है, प्लांट अपने को रेजिस्ट कर सकता है इंसेक्ट अटैक से। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज एस्केप। एस्केप में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इन्फेस्टेंस और इंजरी टू होस्ट plant due to transitory process like incomplete infestation. This pertain to few individual of host. इसमें क्या होता है, absence of infestation, infestation बिल्कुल absence हो, ठीक है ना, या फिर क्या हो, और injury to host plant, प्लांट की जो इंजरी है वो भी टेम्परेरी प्रोसेस के कारण क्या हो, इनकम्प्लीट इन्फेस्टेशन रह जाए। तो ये रहा इसका एस्केप पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, वो है जेनेटिक रेजिस्टेंस। जेनेटिक रेजिस्टेंस, तो अभी हमने बात करी थी इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की, अब हम बात करेंगे जेनेटिक रेजिस्टेंस की। जैसे इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में पार्ट्स हैं, 3 पार्ट बताए मैंने आपको, ऐसे ही जेनेटिक रेजिस्टेंस में भी पार्ट हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक रेजिस्टेंस में आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है ना।
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स से ही पता चल रहा है, मतलब क्या जीन्स के नंबर से भी क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है प्लांट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स में आता है मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। मोनोजेनिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि कंट्रोल किया जाती है, ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कंट्रोल की जाती है बाय सिंगल जीन। सिंगल जीन के थ्रू क्या करी जाती है, रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। इसे इजीली प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय ब्रीडिंग, ठीक है ना। इजी टू इनकॉर्पोरेट इनटू प्लांट बाय ब्रीडिंग, ठीक है ना। एंड ईजी टू ब्रेक ऑल्सो, और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस की। ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस क्या है, कंट्रोल्ड बाय फ्यू जीन्स। ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसे कंट्रोल किया जाता है, देखिए प्लांट में जीन्स होते हैं ना, ठीक है ना, उसी में कंट्रोल की जाती है बाय फ्यू जीन्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट वन है पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। इसके नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, पॉली मतलब क्या, मैनी। तो इसे कैसे जीन्स कंट्रोल करते हैं, मैनी जीन्स कंट्रोल करते हैं, कई सारे जीन्स क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अब इसका दूसरा ये हो गए 3 पॉइंट। अब इसके चौथे पॉइंट की बात करेंगे जो है मेजर जीन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल की जाती है, जो रेजिस्टेंस होती है उसे कंट्रोल किया जाता है बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स, ठीक है ना। इसे वर्टिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसे हम आगे आपको बताएंगे वर्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है माइनर जीन रेजिस्टेंस। माइनर जीन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय मैनी माइनर जीन्स। अब मेजर में क्या होता है, मेजर जीन्स कंट्रोल कर रहे थे, और माइनर में क्या हो रहा था, माइनर जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ माइनर जीन इज कॉल्ड अडल्ट रेजिस्टेंस। माइनर जीन रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है माइनर जीन्स में तो उसे अडल्ट रेजिस्टेंस या फिर मैच्योर रेजिस्टेंस या फिर फील्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे हम मेजर जीन रेजिस्टेंस को वर्टिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, माइनर जीन को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हो गया इसका ए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है ना, ए पॉइंट। अब इसका बी पॉइंट है बेस्ड ऑन बायोटाइप रिएक्शन। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अब वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी सारी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है इफेक्टिव अगेंस्ट, ये वो रेजिस्टेंस है जो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप, ठीक है ना। स्पेसिफिक बायोटाइप की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप, मतलब ये बनी ही रेजिस्टेंस इसके लिए कि वो उनने फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई स्पेसिफिक बंदे पे ही मैं हमला करूंगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, वर्टिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द नोन बायोटाइप, मतलब क्या ये सभी को घेरे में लेता है। वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या है, वो चुनिंदा लोगों को घेरे में लेगा, अटैक करेगा, ये रेजिस्ट करेगा अपने आप को, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होती है, ये क्या करती है, इफेक्ट करती है अगेंस्ट ऑल नोन बायोटाइप, मतलब क्या मोस्टली क्या करती है, सारे ही जितने भी चीजें हैं, जितने भी इंसेक्ट है, सबके अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके सी पॉइंट की, मतलब बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या फिर इसे लाइन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब हम इसके सी पॉइंट की बात करेंगे जो है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या फिर इसे हम लाइन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 आता है प्योर लाइन रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जिबिटेड बाय लाइंस विच आर फिनोटिपिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ये देखिए फिनोटिपिकली क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कलर, साइज, ये क्या हम देख सकते हैं ना, तो ये क्या होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। और जेनेटिक कैरेक्टर हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये वो प्योर लाइन रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो कि एग्जिबिट करती है लाइन, प्योर लाइन पता है ना, जो एग्जिबिट करती है वो लाइन जो एग्जिबिट करती है फिनोटिपिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो, ठीक है ना। प्योर लाइन रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो कि एग्जिबिट करती है वो लाइन जो कि फिनोटिपिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, इसकी जो है मल्टी लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसी की मल्टी लाइन रेजिस्टेंस क्या है, एग्जिबिटेड बाय लाइन्स विच आर फिनोटिपिकली सिमिलर बट जीनोटिपिकली डिसिमिलर, मतलब क्या, फिजिकली अपीयरेंस में तो बिल्कुल सेम होंगी ये, लेकिन जेनेटिकली क्या होंगी, डिसिमिलर होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सी पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसके डी पॉइंट की, जो है इसकी मिसलेनियस कैटेगरीज, ठीक है ना। इसमें इसका एक सब पॉइंट है क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, वैरायटी विद रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अ प्राइमरी पेस्ट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू अनदर इंसेक्ट, मतलब वो वैरायटी जो रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट अगेंस्ट अ प्राइमरी पेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट होती है वो प्राइमरी पेस्ट के अगेंस्ट होती है, ठीक है ना।
और इसका सेकंड पॉइंट आता है, जो इसका सेकंड सब पॉइंट है वो है मल्टीपल रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट, मतलब ये वो रेजिस्टेंस जो इनकॉर्पोरेट की जाती है वैरायटी में अगेंस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक इंसेक्ट, डिजीज, निमाटोड, हीट, ड्रॉट, कोल्ड एक्सेट्रा। क्रॉस रेजिस्टेंस में क्या था? सिर्फ ये इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्क कर रही थी, ठीक है ना। क्रॉस रेजिस्टेंस क्या कर रही थी? सिर्फ इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्क कर रही थी। पर मल्टीपल रेजिस्टेंस क्या है? मल्टीपल रेजिस्टेंस कई सारे स्ट्रेसेस के, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट भी काम कर रही है। मतलब क्या, मान लीजिए कहीं ड्राउट पड़ गया तो ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी भी तो होती है, ड्राउट को भी झेल गई। निमाटोड ने अटैक कर दिया तो निमाटोड को झेल गई, डिजीज को अटैक करा। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस क्या होती है? मतलब कई सारी चीज़ों को ये क्या कर सकती है? रेजिस्ट कर सकती है, कई सारे फैक्टरों को क्या कर सकती है? रेजिस्ट कर सकती है। बात करेंगे इसके ई पॉइंट की, जो कि है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, ये वो रेजिस्टेंस है जो इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस होती है? ये अक्वायर्ड बाय को इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट जीन फॉर जीन, ठीक है ना, गवर्नड बाय मेजर जीन। ये वो सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस वो होती है जिसे गवर्नड करते हैं मेजर जीन, और जो कि क्या करते हैं? को इवोल्यूशन होती है प्लांट और इंसेक्ट की, ठीक है ना, जीन फॉर जीन। अब इसका सेकंड सब पॉइंट है एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस। एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? नॉट बाय को इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट। मतलब क्या, प्लांट और इंसेक्ट के को इवोल्यूशन से नहीं होता है रेजिस्टेंस ये। और इसे ये रेजिस्टेंस कौन गवर्न करता है? गवर्नड बाय मैनी जीन्स। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।